बड़ी खबर की हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है। हजारीबाग में खुदाई में मिले 2 प्राचीन मूर्तियों की चोरी हो गई है। पुरातात्विक विभाग की खुदाई में ये मूर्तियां मिली थी। बहोरनपुर में पुरातात्विक विभाग ने खुदाई की थी और उस दौरान 2 मूर्तियां मिली थी। अब तक बहोरनपुर से 12 बौद्धकालीन मूर्तियां मिल चुकी हैं। मौके पर पहुंचे डीएसपी मामले की जांच में जुट गए हैं और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, आखिर कैसे चोरी हो गई ये बेशकीमती पुरानी मूर्तियां? जी, निश्चित रूप से बहोरनपुर में यह सदर प्रखंड का इलाका है। बहोरनपुर यहाँ पे मुफस्सिल थाना क्षेत्र पड़ता है और यहीं पे पुरातात्विक विभाग के द्वारा खुदाई का कार्य किया जा रहा था और जिसमें लगभग अब तक 1 दर्जन से अधिक बौद्ध की प्रतिमाएं मिल चुकी है और इस मूर्तियों को वहीं पे इस समय में रखा गया था क्योंकि खुदाई कार्य चल भी रहा था और यहाँ सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बल तैनात किए गए थे। लेकिन बीती रात्रि इसमें से 2 मूर्तियां चोरी हुई है और चोरी की घटना के बाद पूरे इलाके में यह बात आग की तरफ फैली हुई है और उसके बाद मामले की तफ्तीश भी यहाँ के डीएसपी महेश प्रजापति खुद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मूर्तियां चोरी हुई है एक बड़ी गंभीर मामला है क्योंकि जो इस तरह के एंटीक और प्राचीन मूर्तियां होती हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी बहुत बड़ा कीमत होता है। तो ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि इसके पीछे कोई बड़ा साजिश है या वास्तव में चोर एक मामूली चोरी की घटना। राकेश, सवाल यह भी है कि डीएसपी साहब अब जांच कर रहे हैं, लेकिन जब उनको यह पता था कि इस तरह की मूर्तियां बेशकीमती मूर्तियां हैं, पुरातात्विक खुदाई में मिली हैं और इनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा है, तो पहले ही क्यों नहीं इतनी सुरक्षा की गई कि इस तरह की नौबत ही नहीं आती? जी, निश्चित रूप से अलीम, यहाँ पे पहले से भी तो सुरक्षा के में लगाए गए थे पुलिस बल और यहाँ पे कैंप बनाया गया था और उस कैंप में पुलिस बल रात में थे भी। लेकिन उसको धत्ता बताते हुए यहाँ पर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया और जो पुलिस वहाँ पे तैनात थे सुरक्षा में उन पर भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से पुलिस की एक बड़ी चूक है सुरक्षा को लेकर और वो यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन इसमें पूरी घटना की छानबीन में डीएसपी स्वयं कर रहे हैं और मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जी राकेश, तो क्या ये माना जाए चोरों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है? जो चोर पुलिस के नाक के नीचे से इस बेशकीमती मूर्ति को चुरा ले गए? निश्चित रूप से अलीम, हम हाल के दिनों की पूरे हजारीबाग की घटनाक्रम की बात करें तो हजारीबाग शहरी इलाके में भी चोरों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है और लगभग अभी तक 1 दर्जन से अधिक घरों में यहाँ पे चोरी की घटनाएं घटी है और उसी चोरी की तरह फिर से एक बार इस तरह के प्राचीन मूर्तियां चोरी हो तो निश्चित रूप से पुलिस की जो व्यवस्था है इस समय वो निश्चित रूप से कहे तो विफल साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड में कोरोना पर कंट्रोल के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में बढ़ती हुई लापरवाही से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना जांच तो की जा रही है, लेकिन इसमें आम लोग सक्रिय भागीदारी नहीं दिखा रहे हैं। कोरोना जांच के नाम पर बरती जा रही लापरवाही भारी पड़ सकती है। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शनिवार को झारखंड में 123 नए संक्रमित मरीज मिले, जिसमें से रांची में ही 57 कोरोना मरीज मिले। राज्य भर में कल 12,222 सैंपल की जांच हुई। इसमें केवल रांची में ही 1,403 सैंपल की जांच हुई। अभी राज्य में कोरोना के 722 एक्टिव केस हैं, जिनमें केवल रांची में ही 387 संक्रमित हैं। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो 20 मार्च को झारखंड में कोरोना के 123 नए केस मिले थे। वहीं 19 मार्च को 105 केस मिले। इसके साथ ही 18 मार्च को 97 संक्रमित मिले थे, जबकि 17 मार्च को 82 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि 16 मार्च को 76 संक्रमित सामने आए थे। तो साफ है कि लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, मास्क पहनने की, कोरोना पर जारी नियमों का सही तरीके से पालन करने की। तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे और अगर आप सुरक्षित रहते हैं तभी आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। तो कोरोना एक बार फिर अपने पांव पसारने लगा है। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य महकमे ने वैक्सीनेशन के साथ साथ 3T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर एक बार फिर अपना ध्यान फोकस्ड कर दिया है।
बढ़ती कोरोना की रफ्तार ने पूरे देश में डर का माहौल बना दिया है। झारखंड में कोरोना के संभावित दूसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने इस बार दोहरी व्यवस्था की है। कोरोना से जंग जीतने के लिए एक और वैक्सीनेशन का काम जारी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने के लिए पंचायत स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, जिसमें 31 मार्च तक 10 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छी बात यह है कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर अब जागरूक हो रहे हैं और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का टीकाकरण भी करवा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सदर अस्पताल में बहुत अच्छी व्यवस्था है और कोरोना को अपने देश से भगाना है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन ड्राइव तो चल रहा है, वहीं बड़े पैमाने पर कोरोना सैंपल टेस्ट भी किया जा रहा है ताकि आइसोलेशन और इलाज सही समय पर हो सके। सैंपल टेस्ट के लिए स्टैटिक और मूवेबल सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं। बेसिक रूल जो पहले था कि जो भी पॉजिटिव व्यक्ति निकलते हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना है, सभी का टेस्ट होना है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से कमेटी बनी हुई है और इसको अच्छे ढंग से किया जा रहा है। लोगों का चल रहा है कि हर जिले में 20, 21, 23, 24 और 26, 27 हर पंचायत में वैक्सीनेशन होना है। झारखंड में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है और इसका सबूत भी बखूबी दिखा जब पुलिस प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने पर एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला। जरूरत है खुद से सावधानी बरतने की ताकि खुद भी इस महामारी से बचा जा सके और परिवार भी सुरक्षित रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देवघर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इसकी प्रगति की समीक्षा डीसी ने की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ बाकी बचे कामों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं देवघर एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक ने उम्मीद जताई है कि मई के बाद कभी भी यहां से हवाई सेवा शुरू हो सकती है। हालांकि अभी भी एयरपोर्ट निर्माण में अप्रोच रोड बाधा बनी हुई है, जिस पर डीसी ने जल्द ही समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया। OLS सर्वे में लाइन ऑफ साइट में किसी तरह का कोई पेड़ और घर नहीं हो और आसपास में एरिया में किसी तरह का कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस नहीं हो, उसी के संबंध में हम लोगों ने बात की और ATC टर्मिनल बिल्डिंग का भी अच्छा प्रगति है, रनवे का भी चल रही है और लैंडस्केपिंग का भी इन्होंने ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दे दिया है। और जैसे ही यहाँ से तो सिविल एविएशन के हमारे स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी को हेड बोलते हैं तब ये रहे हैं कि भाई अपना ये सारा जो सिविल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, पूरा ये मई तक कंप्लीट कर दें किसी भी तरीके से। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2 महीने और आज की प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है और उस हिसाब से लग रहा है कि हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। मेरी प्रोजेक्ट टीम 2-3 शिफ्ट में ही काम कर रही है और जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अपना प्रयास जारी है, हम अपना काम जल्दी खत्म कर दें। बाकी भारत सरकार और उसके बाद जो भी सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह जो हो जाएगा उसके बाद जैसा आदेश होगा ऊपर सरकार का। और इसी के साथ देवघर में निर्माणाधीन एम्स परिसर में निर्माण कार्यों की डीसी ने समीक्षा की, साथ ही सभी कामों को तेज गति से तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इधर एम्स निदेशक ने मई से यहां ओपीडी सेवा शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें कि एम्स के ओपीडी का बिल्डिंग बनकर लगभग तैयार है और मार्च अंत तक या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में निर्माण एजेंसी इसे प्रबंधन को सौंप सकता है। एम्स प्रबंधन के हाथ में बिल्डिंग आते ही 1 महीने के अंदर यहां से ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। आने वाले दिनों में जैसे पानी का भी हम लोग को इंतजाम जो करना है लॉन्ग टर्म में, अभी तो यहाँ अंडरग्राउंड सोर्स है लेकिन अपने बुढ़ई जलाशय से यहाँ से पानी का एक प्लानिंग कर रहे हैं और बिजली का भी जो है एक सोलर रहना चाहिए ताकि कम बहुत पोल्यूशन भी कंट्रोल में रहे और बिजली के ऊपर खर्च भी कम। पहले कहते रहे कि हमको जैसी बिल्डिंग मिलेगी 2 से 3 सप्ताह का कम से कम समय चाहिए इसको पूरा अरेंज करने के लिए। तो अप्रैल में उम्मीद है कि हम सेवा शुरू करना है। अप्रैल लास्ट तक या फिर उससे भी आगे? अप्रैल का मतलब जैसे बिल्डिंग मिलेगी तो आगे पीछे जो भी होगा कोशिश पूरी प्रयत्न है कि अप्रैल में शुरू। विश्व जल दिवस के मौके पर आज जमशेदपुर में
मेगा रिवर क्लीनिंग ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। रिवर क्लीनिंग ड्राइव के दौरान सोनारी दो मुहानी नदी को साफ किया गया, जिसमें जुस्को के कई अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हाथ बटाते नजर आए। कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने हर एक शनिवार और रविवार को नदी की सफाई की जानकारी दी और लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। और आप देख रहे हैं कि कितना गंदा है पानी और कितना यहाँ चमकी वमकी और कितना जो है जलकुंभी वगैरह हो गया है। और ये धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ेगा। जब तक हम इसको साफ नहीं करेंगे तब तक हम जो है एक तरफ बैक्टीरिया जनित जो रोग है उस पर अंकुश लगाने के लिए, दूसरे तरफ जल जीवन है उसके बिना कामना नहीं की जा सकती है मनुष्य की। तो हमको जो है अपने जल को संरक्षित करना है, हमको जल को साफ सुथरा रखना है। झारखंड में सहिया सहित दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कोरोना से लड़ाई में जी जान से अपना काम किया था, लेकिन उन्हें जो मानदेय मिलता है वो काफी कम है। ये कहना है जेएमएम विधायक मथुरा महतो का। देवघर पहुंचे विधायक ने जल्द ही सहिया की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया है। दरअसल महीना में 30 दिन काम करने के बाद उन्हें 20 दिन का मानदेय मिलता है। इस पर विधायक ने कहा कि सहिया के एक प्रतिनिधि मंडल को रांची बुलाया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री से मिलकर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जो है जो राशि मिल रहा है इन लोगों को काफी कम है। बीटीडी को जो 8,000 रुपये दिया जाता है उसी में इनका सब कुछ है। और सबसे दुर्भाग्य है कि इनके साथ कि 30 दिन काम दिया जाता है, 20 दिन का ही पैसा दिया जाता है। जो हम लोकतांत्रिक तरीके से हम विधानसभा में इन लोगों का बात रखे थे और सरकार ने संज्ञान लिया है, बोला है कि इनके मामले पर हम लोग विचार करेंगे। फिल्म शोले में आपने वीरू का टंकी पर चढ़ने का सीन तो देखा ही होगा। कुछ ऐसा ही सीन रांची में भी देखने को मिला। मांडल प्रखंड के टटकुंदो पतरा टोली में एक सिरफिरा प्रेमी बिजली के टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि प्रेमिका के शादी के इनकार के बाद अशोक उरांव बिजली के टावर पर चढ़ गया। गनीमत ये रही कि हाई टेंशन तार में बिजली की सप्लाई नहीं थी। युवक को उतारने को लेकर प्रेमिका को भी बुलाया गया। काफी मशक्कत के बाद 3 घंटे बाद युवक को टावर से नीचे उतारा गया। जमशेदपुर में पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया है। आजाद नगर थाना के कुंवर बस्ती में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से करीब 5 लाख रुपए का नकली शराब और शराब बनाने वाले स्प्रिट बरामद किए गए। वहीं ब्रांडेड कंपनियों के शराब का स्टिकर और भारी मात्रा में ढक्कन भी बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी में तकरीबन 400 लीटर स्प्रिट और 60 लीटर बना हुआ शराब, फिर विभिन्न ब्रांड का स्टिकर और ढक्कन और कोर्क और ढक्कन सब मिला है। तकरीबन ये 5 लाख से ऊपर का टोटल सामान हम लोग जब्त किए हैं और घटनास्थल से 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। अगर आप सड़क किनारे लगे स्टॉल पर चाउमीन और मोमोज खाने के शौकीन हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि ज्यादातर दुकानों पर चिली सॉस से लेकर टोमेटो सॉस तक घटिया किस्म का इस्तेमाल होता है, जो आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। रांची के नामकुम स्थित स्टेट फूड लेबोरेटरी में मोरहाबादी और आसपास के इलाकों में लगने वाले फुटपाथी वेंडरों के यहां से लिए गए टोमेटो चिली सॉस का सैंपल घटिया निकला है। ज्यादातर चिली सॉस और टोमेटो सॉस में टमाटर और हरी मिर्च की मात्रा 10% के करीब मिली है, तो कई खतरनाक तत्व भी मिले हैं। एक तो अगर कभी भी खरीदने का मौका पड़े तो अगर किसी पे एड्रेस पूरा नहीं है, FSSAI का नंबर नहीं है, कस्टमर केयर नंबर नहीं है, तो उसको अवॉइड किया जाए। एक दूसरा, टमाटो सॉस जो है वो प्योर रहता है, वो डार्क कलर का रहता है थोड़ा, और पानी में अगर पतला किया जाए तो उसके पानी की सतह में पानी नहीं आता, वो कलर नहीं आता है जो अगर शुद्ध होगा तो, और अगर अशुद्ध होगा तो उसमें एकदम डीप कलर दिखाई देगा पानी वाली सतह में। सप्लायर तो यही दे के जाता है, सप्लायर घटिया दे के जाता है, तो बढ़िया लोग तब बढ़िया देगा।
सर जो यहाँ पे चलता है उसी तरह हमको पता नहीं, हम रबर से लगा रहे हैं, जो यहाँ पे मार्केट में चल रहा है वही ले रहे हैं हम भी। और अब खबर धनबाद के ऐसे सब्जी वाले की जिसकी सब्जी बेचने की कला के आप भी कायल हो जाएंगे। आंखों में चश्मा, माथे पर पगड़ी और हाथों में घड़ी पहनकर चुलबुल पांडे की तरह दिख रहा ये सब्जी वाला असल में रितेश पांडे है, जो अनोखे स्टाइल में सब्जी बेच रहा है। इसका स्टाइल हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया सुरों की हुनर वाली एंथिया से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। यंग जीनियस के इस मंच पर हम मिले हैं कुछ करिश्माई बच्चों से, अमेजिंग टैलेंट अगर कहा जाए, जिनको देखकर आपको लगता है वाह इतना टैलेंट है हमारे देश में और वो भी इतनी छोटी उम्र में। ऐसे ही एक टैलेंट से हम मिले थे गोवा की एंथिया डायस। आइए एंथिया से पूछते हैं कि उन्हें यंग जीनियस में शरीक होकर कैसा लगा। एंथिया, हाय, दिस इज आनंद हियर। हाय, हाउ डिड यू लाइक यंग जीनियस? It was really amazing. I was so blessed to be a part of it, and thank you so much for selecting me. What was special for you? What do you remember? I would say that performing on a national platform for the entire for India and sharing the stage with such amazing young geniuses from all over India is a big thing for me. How did your parents like it? They were so happy. They were so happy to see me perform on such a grand stage. And what is your goal now? Are you focused on what you're going to do? Yes, I am still. I still want to pursue my career in violin and still working on getting better and better. Anthea, wonderful talking to you again. God bless you. All the very best, Anthea. Thank you so much. खबरें जारी रहेंगी, बने